हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस इनसाइट्स। मैं आप सभी का अपने चैनल होम साइंस इनसाइट्स में स्वागत करती हूँ। सो इफ़ यू आर ऑल्सो टारगेटिंग DSSB TGT डोमेस्टिक साइंस एग्जाम एंड यू वांट टू क्रैक दिस एग्जाम, you just need to give a like, share and subscribe the channel so that you can have all the recent and current videos which are free of cost and accessible to all of you. So I will request you to quickly move to the recorded session, and also please subscribe the channel and share it with your friends who are targeting for this exam. So now, without wasting our time, let us quickly move to the recorded section. Question number 1. Which of the following sources can be known as family income? आपको बताना है कि इनमें से गिवन सोर्सेज में से कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिसको हम फैमिली इनकम में काउंट करते हैं। ऑप्शन नंबर 1, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक्स, जो भी इंटरेस्ट हम बैंक से रिसीव करते हैं। ऑप्शन 2, रेंट। ऑप्शन 3, सैलरी ऑफ फैमिली मेंबर्स। तो आइए ऑप्शंस की तरफ। ऑप्शन नंबर 1 है 1 and 2 ओनली, ऑप्शन 2 3 ओनली, ऑप्शन 3 1 2 3, ऑप्शन नंबर 4 है 1 and 3 ओनली। सो द करेक्ट आंसर इज 1 2 3। देखिए, फैमिली इनकम का मतलब होता है जो भी इंटरेस्ट हमें बैंक से रिसीव होता है वो भी है, उसके अंदर अगर हम किसी से रेंट ले रहे हैं वो भी है, और सैलरी हमारी है ही है। सो ये सारे जो होते हैं ये फैमिली इनकम के ही सोर्सेज होते हैं। लेट्स क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। डैश इज नोन एज क्वीन ऑफ फाइबर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी आया हुआ क्वेश्चन है पेपर्स में, देखा गया है काफी बार। क्वीन ऑफ फाइबर्स किसको कहा गया है? क्वीन ऑफ फाइबर्स सिल्क को कहा जाता है। नायलॉन, कॉटन, वूल या सिल्क? द करेक्ट आंसर इज सिल्क। हमेशा ध्यान रखिएगा, क्वीन ऑफ फाइबर्स सिल्क को कहा जाता है। लेट्स क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। Put the following food in increasing order according to their sodium content per 100 grams। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कि आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे कम सोडियम किस में है और सबसे ज्यादा किस में है, पर 100 ग्राम्स के अकॉर्डिंग अगर हम क्वांटिटी देखते हैं तो आइए आंसर्स की तरफ। सबसे पहले देखा जाता है कि स्पिनिच में सबसे कम आपको सोडियम अमाउंट देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका बनाना है, उसके बाद आपका टोमेटो है, उसके बाद मस्क मेलन है, उसके बाद मीट है और सबसे लास्ट में एग है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा सोडियम इनमें से किसमें पाया जाता है तो क्या आंसर आएगा? एग। और सबसे कम सोडियम किसमें पाया जाता है तो आंसर आएगा स्पिनिच। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट गलत है, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। मतलब क्वेश्चन नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव होगा। कॉटन गिव्स अस अ कूल फीलिंग। कॉटन हमें कूल फीलिंग देता है, ठंडक का एहसास। रेयॉन रिंकल्स इजीली। रेयॉन जल्दी से रिंकल्स आ जाते हैं रेयॉन के ऊपर। लिनन डज नॉट रिंकल इजीली। लिनन के ऊपर इतनी जल्दी से रिंकल्स नहीं दिखते। वूल डज नॉट रिंकल इजीली। वूल के अंदर भी रिंकल्स नहीं दिखते। तो आपको बताना है जो स्टेटमेंट गलत है, तो ये आंसर बिल्कुल ठीक है। लिनन डज नॉट रिंकल इजीली। लिनन जो है वो रिंकल हो जाता है, तो ये स्टेटमेंट जो है ये नॉट ट्रू कंसिडर की जाएगी। लेट्स क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। अ चाइल्ड एग्जिबिट्स अ बिहेवियर ऑफ डिस्ट्रॉइंग थिंग्स ही गेट्स इन हैंड। बच्चे की आदत है, देखा जाता है ऐसा कि बच्चा का बिहेवियर ऐसा हो गया है कि वो सब चीजें तोड़ फोड़ करता है, अपने हाथ में जो भी चीजें आता है उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है, तोड़ देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मीनिंग ऑफ दिस बिहेवियर। इस बिहेवियर का क्या मतलब है, या बच्चे में ये बिहेवियर क्यों देखा गया है? द चाइल्ड इज फीलिंग हेल्पलेस। उसे मदद नहीं मिल रही है, वो हेल्पलेस फील कर रहा है। द चाइल्ड इज सीकिंग अटेंशन। वो अटेंशन पाना चाहता है इसलिए वो ऐसे कर रहा है। द चाइल्ड इज फीलिंग टायर्ड। वो बच्चा थक गया है। तो आइए ऑप्शंस की तरफ। ओनली 1 and 2, ओनली 1 and 3, 1 2 3 या फिर ओनली 2 and 3। सो बेसिकली बच्चे को जब हेल्पलेस फील होता है, उसे नहीं समझ आता और उसे कहीं ना कहीं पेरेंट्स की या बड़े भाई बहनों की अटेंशन चाहिए होती है, तभी वो ऐसे करता है। सो द आंसर विच इज करेक्ट इज ओनली 1 and 2। लेट्स क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेजर वैल्यूज क्लासिफाइड बाय पार्कर। इनमें से एक ऐसी कौन सी वैल्यू है जो पार्कर ने क्लासिफाई नहीं की है? नॉट है ऑप्शन में, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 वेल्थ, ऑप्शन 2 एम्बिशन, ऑप्शन 3 हेल्थ, ऑप्शन 4 नॉलेज एंड विजडम। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 वेल्थ। कहीं पर भी पार्कर ने वेल्थ के बारे में बात नहीं की है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। नेशनल लिटरेसी मिशन, जिसको NLM भी कहा जाता है, इज टारगेटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप। ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में आ चुका है। NLM दैट इज नेशनल लिटरेसी मिशन, मतलब कि पढ़ाई लिखाई का प्रॉपर एज ग्रुप
वो किसको टारगेट करता है, 15 to 65 ईयर्स, 15 to 35 ईयर्स, बिलो 15 ईयर्स, या 35 to 45 ईयर्स? करेक्ट आंसर है आपका 15 to 35 ईयर्स। 15 से 35 साल के लोग जो हैं नेशनल लिटरेसी मिशन का टारगेट हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग? अगेन क्वेश्चन नेगेटिव है कि मैच्योरेशन और लर्निंग से रिलेटेड क्या स्टेटमेंट सही नहीं है। मैच्योरेशन कैन नॉट गो बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट, आप एक बियॉन्ड के बाद मैच्योर नहीं हो सकते। लर्निंग इज डेवलपमेंट दैट कम्स फ्रॉम एफर्ट्स एंड प्रैक्टिस, लर्निंग एफर्ट्स और प्रैक्टिस से आती है। डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, डेवलपमेंट आपकी मैच्योरेशन और लर्निंग से बनती है। लर्निंग कम्स फ्रॉम इंडिविजुअल्स जेनेटिक इनहेरिटेंस, हमारी लर्निंग हमारे जेनेटिक इनहेरिटेंस से आती है। तो यही स्टेटमेंट है जो गलत है। हमारी लर्निंग पूरी जिंदगी चलती है, जब से हम पैदा होते हैं तब से लेकर हमें जब तक हम यहाँ पर अर्थ के ऊपर लास्ट ब्रेथ लेते हैं। सो लर्निंग ऑलवेज कीप्स इवॉल्विंग, वो कोई भी जेनेटिक इनहेरिटेंस नहीं होती। लेट्स क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के संदर्भ में प्रोक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस का मतलब क्या है? देखिए मैं इसको आपको एक कोड बताऊंगी, आप ऐसे याद कर सकते हैं। सी का मतलब हो गया कैफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल। कैफेलोकॉर्डल में क्या होता है, हेड टू टो ग्रोथ होती है। अगर हम बात करते हैं प्रोक्सिमोडिस्टल की, तो प्रोक्सिमोडिस्टल में सेंट्रल पार्ट से एक्सट्रीमिटीज तक ग्रोथ होती है। डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल, डेवलपमेंट को प्रिडिक्ट किया जा सकता है। डेवलपमेंट स्प्रेड्स ओवर हेड टू फुट, तो ये वाली डेवलपमेंट कैफेलोकॉर्डल में आती है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स पेरिफेरीज, मतलब एक्सट्रीमिटीज और पेरिफेरी से सेंट्रल पार्ट से ग्रोथ शुरू होती है, डेवलपमेंट शुरू होती है और एक्सट्रीमिटीज तक जाती है। ईच चाइल्ड में हैव डिफरेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट, हर बच्चा अलग रेट पे डेवलप हो सकता है। जरूरी नहीं है अगर मेरा बच्चा 2 साल में चल रहा है तो आपका बच्चा 4 साल में चलेगा या 1 साल में चल जाएगा। तो ये जरूरी नहीं होता, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। हो सकता है मेरा बच्चा 2 साल में चल रहा है तो आपका बच्चा 1 साल में चले, 4 साल में चले, तो डेवलपमेंट वेरी कर सकती है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैव टू बी एनग्रेव्ड और प्रिंटेड ऑन द लेबल ऑफ द प्रोडक्ट? ध्यान से देखिएगा, ये रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, कंज्यूमर अवेयरनेस टॉपिक है इसका। वो पूछ रहा है कि कौन से, अगर हम लेबल ऑफ द प्रोडक्ट देखते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, तो उसमें क्या क्या चीजें प्रिंट होनी चाहिए? नेम ऑफ द प्रोडक्ट, गारंटी पीरियड, प्रोडक्ट का प्राइस, डायरेक्शन टू यूज, वार्निंग्स एंड प्रिकॉशंस। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? आप कौन में जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जल्दी से, मैं वेट कर रही हूँ। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ देम। सारे की सारी चीजें अगर हम देखें तो एक लेबल के अंदर इंपॉर्टेंट होती हैं। चाहे आप नेम देख लो, चाहे गारंटी पीरियड देख लो, चाहे प्रोडक्ट का प्राइस ले लो, चाहे डायरेक्शंस और यूज करना ले लो, या फिर वार्निंग्स एंड प्रिकॉशंस ले लो। So this is all for today. Welcome back, friends. I hope you liked today's session and it was a fruitful session for all of you. So kindly share the channel and subscribe it for more videos like this. And I hope these videos will help you to prepare your future goal and to accomplish your dreams. So we will meet in the next video. Till then, take care. Okay, bye bye.